ओके चलिए, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आखिरी कदम लेने का समय आ चुका है। चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बहुत सारे बेसिक फिनोमिना सीख लिए, राइट, कि जब किसी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। बट इसका सबसे बड़ा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, वो है एसी जनरेटर, राइट। और ये एसी जनरेटर के जो फादर कहा जाता है ना, ही इज निकोला टेस्ला, राइट। निकोला टेस्ला जो है ना, वो दुनिया का सबसे ज्यादा मिस्ट्रियस साइंटिस्ट यू कैन से, राइट, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे कुछ इन्वेंशंस किए थे जो इन्वेंशन बाकी लोगों की समझ से बाहर थे, एंड इट मे चेंज द वर्ल्ड, राइट। और उनकी जो डेथ भी हुई थी, वो डेथ भी अभी तक एक मिस्ट्री है, ओके। और उनके जो काम से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग है, राइट, बिकॉज एक उनका ऐसा कुछ इन्वेंशन था कि ही वॉज सपोज टू ट्रांसमिट द पावर विदाउट वायर्स, powerless wire transmission of the idea of the Nikola Tesla, and as per his studies, उसके जो research papers थे, right, according to that he was succeeded also, but अगर suppose मान लो कि भाई powerless transmission हो गया वायर का, तो कितने सारे लोगों को लॉस हो जाएगा उसमें, समझने की बात है ना, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कभी पब्लिश ही नहीं हो पाई। अब पता नहीं क्या है कैसे है, बट हमें बात करनी है बच्चों अबाउट द एसी जनरेटर के बारे में, ठीक है। चलिए, नॉर्मली आपको एसी जनरेटर या एसी पावर प्लांट 100 मेगावाट तक की कैपेसिटी के इजीली मिल जाएंगे, राइट। कितनी कैपेसिटी के? 100 मेगावाट तक की कैपेसिटी के मिल जाएंगे। चलिए, हम थियरी को 2-3 पार्ट वाइज करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। चलिए, एसी जनरेटर, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, प्रिंसिपल। तो एसी जनरेटर करेगा क्या? एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहला काम, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए, कैसे करेगा ये? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल और इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा भाई? ये काम करेगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। जहां पे आपको पता है कि अगर कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज हुआ तो आप ईएमएफ जनरेट करा सकते हो। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्लक्स लिंक विथ कॉइल इफ चेंज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल, राइट। कॉइल के अंदर जनरेट होने वाला है ईएमएफ। चलिए, अब ये ईएमएफ जनरेट करने के अलग अलग रास्ते थे, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B × A cos थीटा, राइट। तो ईएमएफ जनरेट करने के लिए या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या तो आप एरिया चेंज करो, या तो आप कॉइल को रोटेट कराओ, बस। तो यहाँ पे आपका तीसरा लॉजिक काम करेगा। हमें क्या करना है? कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराना है, राइट। एंड दिस टर्म A cos थीटा, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एरिया। तो जब आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराओगे, ये एंगल बदलेगा, साथ साथ में इफेक्टिव एरिया बदलेगा, एंड व्हेन द एरिया विल चेंज, फ्लक्स विल चेंज, व्हेन फ्लक्स विल चेंज, ईएमएफ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी जनरेटेड, बस। तो यही हमें करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि व्हेन सम कॉइल इज रोटेटेड बाय एक्सटर्नल मीन्स, राइट, इन मैग्नेटिक फील्ड, okay, what will happen? Effective area, effective area का मतलब क्या है भाई? A cos theta will change, which cause induction of EMF in the coil, which cause induction of EMF in coil, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका बेसिक प्रिंसिपल कि आपको करना क्या है। चलिए, अब बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, राइट। तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको लेना पड़ेगा 2 परमानेंट मैग्नेट्स। तो हम ले लेंगे 2 परमानेंट मैग्नेट्स। चलिए, ये एक मैग्नेट हो गया आपका। सपोज ये इस मैग्नेट का नॉर्थ एंड है, बड़ा सा एक मैग्नेट है, राइट। और इस मैग्नेट का ये कौन सा एंड है? चलिए, मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट नहीं करूँगा, अदरवाइज अब कुछ और लगेगा ये। तो ये एक बड़ा सा ऐसा मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ एंड है इस तरफ, राइट। लेट्स कॉल इट लाइक दिस इज द नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट। चलिए, ऐसा ही दूसरा पीस जो है वो यहाँ पर है मैग्नेट का, राइट। चलिए, ओके, और इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना है ना, थोड़ा मुश्किल काम है, ओके। चलिए, इसको यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से आगे ले जाएंगे। मतलब ये एक बहुत बड़े मैग्नेट का इस तरफ कौन सा एंड है भाई? साउथ एंड है,
दिस इज गोइंग टू बी द साउथ एंड ऑफ सम मैग्नेट। चलिए किस तरह से इंडिकेट करेंगे देख लेते हैं क्विकली। ओके, यहाँ पे ही लिख देते हैं तो आपके लिए देखना आसान रहेगा। लेट्स से इट इज नॉर्थ एंड इट इज साउथ एंड, राइट। चलिए तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, ये दो मैग्नेट के बीच में आपको मिलना है मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ, मतलब इस तरफ आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड बी। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक रोटर। क्या लेंगे भाई, एक रोटर लेंगे, राइट। और उस रोटर के ऊपर एक कॉइल को वाइंड कर देंगे, राइट। कॉइल में बी मेड अप ऑफ कॉपर और सम अदर कंडक्टिंग मटेरियल, राइट। एक रोटर के ऊपर कंडक्टिंग मटेरियल का कॉइल लेंगे। चलिए तो ये उस रोटर का एक्सिस है एंड मेक श्योर कि रोटर का एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहे, राइट। और इज इट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटर। आपको बाई एक्सटर्नल मीन्स कॉइल को घुमाना पड़ेगा ना, तो कॉइल को घुमाने के लिए आपको कॉइल को एक रोटर के ऊपर वाइंड करना है जिसको आप एक्सटर्नली घुमा सको, राइट। अब नॉर्मल जनरेटर देखना, उसके अंदर आप पेट्रोल या डीजल डालते हो तो पेट्रोल डीजल से वो कॉइल को घुमाने का काम करेगा, एक छोटा सा इंजन बनेगा जो कॉइल को घुमाएगा और उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। चलिए, राइट। अब इस रोटर के एक्सिस के ऊपर आपको रखना है एक कॉइल, राइट। दिस इज द कॉइल ऑफ कंडक्टर। क्या है भाई, ये है आपका कॉइल ऑफ कंडक्टर। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द कॉइल ऑफ कंडक्टर विच इज माउंटेड ऑन द रोटर। रोटर के ऊपर माउंट किया गया है, राइट। और फिर इसके एंड्स को बाहर निकालना है बाय मीन्स ऑफ अ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशिश, राइट। ओके, तो यहां पे होगा इस तरह से स्लिप रिंग्स एंड ब्रशिश, राइट। और दिस आर द स्लिप रिंग्स, ये आपको 10th में भी था, एंड द ब्रशिश अरेंजमेंट। ओके, चलिए 10th में आपने ज्यादा काम कंस्ट्रक्शन पे किया था, यहाँ पे आपको ज्यादा काम करना है वर्किंग के ऊपर और उसके फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। चलिए तो इससे जुड़े हुए 2-3 स्टेटमेंट में लिख देता हूं, आई विल राइट द स्टेटमेंट। चलिए, इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना, right, 2 strong permanent magnet, the coil of conductor is wounded on axis, or you can say coil of conductor is wounded on a rotor which axis remain perpendicular to the magnetic field। चलिए मैंने एक ही स्टेप में सब कुछ लिख दिया। ओके, अब हम लिखेंगे कि दिस कॉइल is rotated by means of some external agency। ओके, अब ये एक्सटर्नल एजेंसी जो है, जैसे मैंने आपको कहा पेट्रोल डीजल का छोटा सा इंजन हो सकता है, या तो फिर ये विंड मिल्स हो सकते हैं, राइट। पवन की वजह से वो घुमा सकता है उसको, या तो फिर ये हाइड्रो पावर प्लांट होगा तो पानी का फ्लो आएगा, उसकी वजह से ये कॉइल को घुमाएगा। और देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ रोटेटिंग द कॉइल। कॉइल को घुमाने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। छोटे जनरेटर की बात करोगे तो उसमें हम पेट्रोल डीजल डालते हैं। बहुत बड़े जनरेटर की बात करोगे, राइट, ओके, जैसे कि पावर प्लांट है तो या तो वो हाइड्रो बेस्ड होगा। हाइड्रो बेस का मतलब है पानी का फ्लो आएगा, वो टरबाइन को घुमाएगा, दैट इज बेसिकली द कॉइल ऑफ टरबाइन ओनली, उसको घुमाएगा, राइट। और उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर हीट को यूज करेंगे, उससे पानी का स्टीम बनाएंगे और स्टीम की मदद से इस कॉइल को घुमाने का काम करेंगे। घुमाना है कॉइल को किसी भी एक्सटर्नल मीन से। अगर कॉइल घुमा मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ बनेगा जो आपको चाहिए, इतनी बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो नाउ द कॉइल इज रोटेटेड बाय मींस ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी एंड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड is taken out by means of slip rings and brushes, ठीक है। चलिए, इतना अगर आप पहले लिख दोगे ना तो आपका ये थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको थोड़ा सा इसका डेरिवेशन पार्ट करना है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स किस तरह से चेंज होगा, एंड दैट ऑल थिंग्स विल सी। बट बिफोर दैट कॉपी कर लो। चलिए, इन सारी चीजों को एक और चीज ऐड करना बच्चों, ये जो कंडक्टर का कॉइल है ना उसको आर्मेचर भी कहते हैं। द कॉइल ऑफ कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मेचर, आर्मेचर भी इसको कहते हैं, राइट। चलिए, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि फ्लक्स चेंज होने वाला है, तो लेट्स कंसिडर कि ये कॉइल को हमने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया, राइट। सो हम यहां पे लिखेंगे कि इफ कॉइल इज रोटेटेड
at constant angular velocity omega, then angle between area vector and the magnetic field at any time is theta, which is equal to omega into t. That's a very basic thing जो आपको पता होगा, राइट? एंगल क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल एट टाइम t. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? फ्लक्स दैट इज एन ए बी cos theta. There may be n number of turn in the coil, right? Possible है ना? चलिए, तो that is n a b, थीटा की जगह रखो ओमेगा t. तो इतना फ्लक्स जो है वो किसी भी टाइम के ऊपर लिंक होने वाला है कॉइल के साथ, ठीक है? चलिए अब देखिए, नाउ एज दिस कॉइल इज रोटेटिंग एंगल विल चेंज, एंगल चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, चलिए लेंज लॉ यूज, फैराडे लॉ यूज करेंगे, माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स. फ्लक्स क्या है भाई? एन ए बी कॉस ओमेगा टी. चलिए डेरिवेशन करना है. एन कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है. कॉस का डेरिवेशन, ये माइनस एज इट इज, कॉस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और वापस ओमेगा टी का डेरिवेशन करेंगे तो एक और ओमेगा आगे आएगा. आई होप कि आपको इतना बेसिक पता है, राइट? चलिए, नाउ दिस माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो गया एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी. Right, that is the formula of the induced EMF, that is NAB omega sin omega t. Right, now this entire term you can call as a maximum induced EMF, क्योंकि ये जो induced EMF है ना, ध्यान से देखो बच्चों, induced EMF is varying according to the sin function. साइन फंक्शन का वैल्यू जो है वो -1, 0 एंड +1 के बीच में वेरी करता रहेगा. मतलब जो ईएमएफ है वो भी नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, इस तरह से वेरी होता रहेगा. मतलब ये जो ईएमएफ है वो आपको कैसा मिलना है? एसी ईएमएफ मिलने वाला है, बिकॉज इसका जो वैल्यू है वो टाइम के साथ प्लस माइनस चेंज होता रहेगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज एसी वोल्टेज. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और ये E0 मैंने इस टर्म की जगह पे लिखा है एन ए बी ओमेगा, इसको मैंने E0 कह दिया है. दैट इज द मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ. दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जब साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा. ये साइन जब 1 हो जाएगा तो ईएमएफ इतना रहेगा. दैट इज द मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ. दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल. ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे कि एज ईएमएफ इज वेरीज विथ साइन फंक्शन, its value varies between plus E0 to minus E0 के बीच में ये वैल्यू वेरी होता रहेगा. hence induced EMF is AC in nature. induced EMF is AC in nature, क्योंकि वो प्लस माइनस वेरी होता रहेगा टाइम के साथ. आई होप कि आपको इतना समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है. ठीक है, चलिए अब कुछ अलग अलग टाइप के जो पावर प्लांट होते हैं आपको पता है बच्चों, वेरी बेसिक. दैट इज अगर हाइड्रो पावर प्लांट है, राइट, तो डैम में पानी स्टोर किया होगा, वो पानी को जब डैम में से छोड़ेंगे तो उसकी वजह से वो कॉइल को घुमाएगा तो ईएमएफ जनरेट होगा. चलिए दूसरा होता है थर्मल पावर प्लांट, है ना. दिस थिंग्स आर वेरी बेसिक, तो मैं कोई डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा इसके बारे में. थर्मल पावर प्लांट में कोल को जलाएंगे या किसी और फ्यूल को जलाएंगे. फ्यूल को जला के जो हीट मिला वो पानी को देंगे, पानी का स्टीम बनाएंगे, और स्टीम को फिर टरबाइन के ऊपर डाल के टरबाइन को या कॉइल को घुमाएंगे ताकि ईएमएफ जनरेट हो. राइट, फिर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट. ओके, न्यूक्लियर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल को जलाएंगे, पानी का स्टीम बनाएंगे, और स्टीम की वजह से वो कॉइल को घुमाने का काम करेंगे. ठीक है, ओके. चलिए, बट मोस्ट ऑफ पावर प्लांट में क्या होता है? मोस्ट ऑफ जनरेटर या मोस्ट ऑफ पावर प्लांट में ये कॉइल जो है ना वो नहीं घूमता है. कॉइल स्टेशनरी होता है, बट जो आजू बाजू के मैग्नेट्स है ना वो मैग्नेट्स रोटेट करते हैं, उल्टा होता है. अब यहीं पे ना मुझे एजुकेशन सिस्टम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि अगर अभी करंट टेक्नोलॉजी ऐसी चल रही है कि दिस कॉइल शुड बी स्टेशनरी एंड द मैग्नेट्स आर रोटेटेड, देन व्हाई वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू काइंड ऑफ द कंसेप्ट? व्हाई वी आर कीप ऑन गोइंग विद द सेम कंसेप्ट जो अभी एक्चुअली यूज भी नहीं हो रहा है इतना? कोई बात नहीं, सिस्टम है एजुकेशन का, चलता रहेगा. बट यू रिमेंबर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस कॉइल इज स्टेशनरी एंड दिस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच आर रोटेटेड अराउंड द कॉइल.
ओके, एंड दिस इज हाउ दे जनरेट द ईएमएफ। चलिए इतना आप करेंगे, इसके बाद एक छोटा सा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इसका देखना अभी बाकी है जो हम देख लेंगे, बट इतना आप कंप्लीट कर लीजिए क्विकली। चलिए ओके, लेट अस प्लॉट अ स्मॉल ग्राफ हियर। ओके, ग्राफ प्लॉट करेंगे, अलग अलग एंगल के ऊपर फ्लक्स कितना होगा और ईएमएफ कितना होगा उसका ग्राफ। तो आपका जो फ्लक्स का फॉर्मूला था ना, वो आप इस तरह से लिख सकते हो बच्चों, φ0 इंटू कॉस ओमेगा टी, और यू कैन राइट दिस इज φ0 इंटू कॉस थीटा। दिस वॉज द फ्लक्स वॉज φ0 इंटू कॉस थीटा, और जो आपका इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला था ना, दैट वॉज E0 इंटू साइन ओमेगा टी। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट E0 इंटू साइन थीटा। ओके, चलिए तो हम ऐसा एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। लेट्स विल कीप द एंगल थीटा हियर। ओके, देखिए चलिए क्या करना है आपको। सो व्हेन द एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, अगर एंगल 0 डिग्री है तो टाइम पीरियड कितना होगा। चलिए टाइम पीरियड भी कर देते हैं साथ में। ओके, अब यहाँ पे ग्राफ भी हम बनाएंगे साथ साथ में, फिर थीटा एंड दिस इज द टाइम टी। ओके, सो व्हेन द एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, चलिए थीटा 0 डिग्री कैसे होगा ये देखिए, है ना। तो ये आपका एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये जो है वो मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। राइट, अभी आपको एंगल 0 डिग्री करना है। ये कैसे करोगे ये देखना ध्यान से, हाँ। ओके, all we will do here is, let's say this is the end of a coil, जहाँ से हम करंट को बाहर निकालते हैं। ओके, अब यहीं से आपको सारा खेल करना है, राइट। और वो खेल कुछ इस तरह से होगा कि एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, दूसरी भी हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, एंड देन इट विल गोज लाइक दिस। लेट्स गिव इट नेम एज PQRS, and your area vector is in this direction. You can say this is in the same direction of the field. Area vector is in the same direction of the field. आपका कॉइल जो है ना वो भी इस तरह से दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, मुझे दिख रहा है कॉइल अभी इस तरह से है, राइट। सो व्हेन द एंगल इज 0, मतलब टाइम भी कितना होगा, 0 ही होगा अभी तो। चलिए cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, अगर cos 0 का वैल्यू कितना है 1 है, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर cos 0 का वैल्यू 1 है तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम, sin 0 होता है 0, इंड्यूस ईएमएफ होगा 0, राइट। तो चलिए ग्राफ बनाते जाते हैं नीचे साथ साथ में। हाँ, कितने से फिगर ड्रॉ करने हैं मुझे, 1 2 3 4, पहला फिगर थोड़ा बड़ा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्लक्स, एंड हियर वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ इंड्यूस ईएमएफ E, फ्लक्स वर्सेस इंड्यूस ईएमएफ के ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, राइट। दिस इज द टाइम, और यू कैन ऑल्सो टेक इट एज अ थीटा। तो ये पहला हो गया आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री, राइट। चलिए 0 डिग्री पे आपका फ्लक्स कैसा है, मैक्सिमम है, तो फ्लक्स इज मैक्सिमम, दैट इज φ0, व्हाइल द इंड्यूस ईएमएफ इज 0। ओके, पहले पॉइंट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉइल को थोड़ा घुमा देते हैं। लेट्स से वी आर रोटेटिंग द कॉइल इन दिस डायरेक्शन। ओके, चलिए अभी ये कॉइल ऐसा है, इस तरह से, जैसे ही आप घुमाओगे ये कॉइल ऐसा हो जाएगा, 90 डिग्री घुमाता है इस तरह से। लेट्स रोटेट इट बाय द मीन्स ऑफ 90 डिग्री, तो कॉइल अभी ऐसा दिख रहा है जो ऐसा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप कैसे इंडिकेट करोगे देखना ध्यान से, अब थोड़े छोटे फिगर बनाएंगे। ओके, अब आपको कॉइल को इस तरह से रखना है ना, तो विल मेक श्योर कि हम इसको रखेंगे कुछ ऐसे, विल कीप इट लाइक दिस। ये लाइन जो है ना वो एग्जैक्टली ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दो, इसको निकाल दो बीच से, राइट। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, हाँ, यू कैन नेवर बी श्योर कि क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये हो गया आपका एंगल इस तरह से। नाउ ये P पॉइंट जो है वो कैसे घुमा है भाई, ये इस तरह से ऐसे घुमा है, तो P पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। घुमाओ इसको ऐसे, मेक इट लाइक दिस, राइट। तो ये P हो जाएगा। ओके, वेयर विल बी द पॉइंट Q, चलिए देखिए पॉइंट Q कहाँ पे होगा आपका, व्हेन यू विल रोटेट इट, पॉइंट Q will come here, this will be the point R, point S, PQRS will be like this, right। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, टाइम पीरियड हो जाएगा T/4, क्योंकि पूरे कॉइल को 4 पार्ट में हम घुमाएंगे। अगर कॉइल ऐसे है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड पूरा घुमा देंगे तो फोर्थ। ओके, चलिए एंगल 90 रखिए, cos 90 कितना होता है 0, मतलब यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा 0। एंगल 90 रखिए, sin 90 कितना होता है 1, मतलब यहाँ पे EMF रहेगा मैक्सिमम। मीन्स एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री है, राइट, वहाँ पे आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 और EMF कितना हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज E0। ओके, चलिए इसको और थोड़ा सा हम घुमाएंगे 90 डिग्री पे। ओके, चलिए एक छोटा सा और फिगर बनाएंगे, अब इतना स्पेस तो है नहीं हमारे पास। चलिए जैसे इसको आप, अभी ये कॉइल आपका ऐसा है, 90 डिग्री घुमाओगे वापस कॉइल वर्टिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कॉइल जो है वो वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में से वर्टिकल पोजीशन में हो जाएगा, बट पॉइंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा आपका। तो अगेन आपको इसको वर्टिकल ड्रॉ करना है। इस तरह से आप पहले 2 लाइन बना दो लाइक दिस, और फिर यहाँ से आप आउटपुट निकाल लो बाहर।
ये हो गया आपका कॉइल वापस वर्टिकल सिचुएशन में, राइट। बट पहले P इस तरफ था, वो घूम के अब ऊपर आ चुका है P, Q नीचे आया है, दिस इज R एंड दिस इज S। अब आपका एरिया वेक्टर इस तरफ चला जाएगा, राइट, एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो नाउ दिस एंगल इज 180 डिग्री। व्हाट एंगल इज दिस? 180 डिग्री। चलिए बच्चों 180 डिग्री पे देखते हैं, 180 मतलब टाइम पीरियड हो गया T/2, कॉइल आधा घूम चुका है। चलिए cos 180 होता है -1 मतलब फ्लक्स इज नेगेटिव, राइट, एंड sin 180 होता है 0 मतलब EMF हो जाएगा वापस आपका 0, राइट। तो फ्लक्स हो जाएगा आपका यहाँ पे नेगेटिव -0 और EMF हो जाएगा 0। पहले इतने पैटर्न को साथ में प्लॉट कर देते हैं, राइट। तो फ्लक्स आपका ऐसा वेरी हो रहा है, ओके, एंड EMF कैसे वेरी हो रहा है, ब्लैक मार्कर से बनाऊंगा मैं। EMF इज वेरिंग लाइक दिस, 0 to E0, वापस वहां से 0, राइट। अभी आगे मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, बट जब आप इसको कंप्लीट करोगे 180 के बाद और 90 डिग्री घुमाओगे, ये हो जाएगा 270, टाइम हो जाएगा 3T/4, राइट। 270 डिग्री पे cos 270 का वैल्यू वापस 0 हो जाएगा, बट EMF हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज sin 270 क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। चलिए तो ये फ्लक्स वापस यहाँ से हो जाएगा 0, कितने एंगल पे, 270 के ऊपर। मैं थोड़ा सा दबा देता हूँ ग्राफ को, आप परफेक्ट बनाना जब नोटबुक में बनाओ तो, राइट। तो फ्लक्स वापस 0 हो जाएगा, ये EMF कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, -E0, EMF विल बी नेगेटिव, -E0, राइट। चलिए वहां से आप जब 360 डिग्री कंप्लीट कर लोगे, 360 डिग्री जब आप कंप्लीट कर लोगे, टाइम पीरियड एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 360 के ऊपर cos का वैल्यू वापस हो जाएगा 50, sin का वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। मतलब ये जो आपका पर्टिकुलर लाइन होगा 360 का, लेट्स से दिस इज द लाइन ऑफ 360 डिग्री, राइट। फ्लक्स वापस बढ़ के हो जाएगा मैक्सिमम, EMF जो है वो यहाँ से घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका जो कर्व है वो वेरी होने वाला है। ये आप इक्वल इंटरवल में ड्रॉ करना, राइट। यू विल ड्रॉ दिस इन द इक्वल इंटरवल, राइट। कॉइल का पोजीशन पहले वर्टिकल कॉइल ड्रॉ करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है आपको। क्या करना है, वर्टिकल ड्रॉ करने के लिए 2 वर्टिकल लाइन बनाओगे, टेक इट लाइक दिस, ये हो गया आपका कॉइल वर्टिकल पोजीशन में, राइट। हॉरिजॉन्टल बनाना है तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ऐसा थोड़े सा साइड से ऐसे ज्वाइन करो, ये हो गया कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, राइट। अगर इतना नहीं पता तो आप एग्जाम में फिगर ही बनाते रह जाओगे। वापस देख लो एक बार, वर्टिकल के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 2 इंक्लाइन लाइन, हॉरिजॉन्टल के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 फिर इंक्लाइन लाइन, ओके। और इस तरह से आप इस पूरे फिगर को कंप्लीट करोगे। चलिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक और टॉपिक खत्म होता है, दैट वाज द लास्ट टॉपिक एंड दैट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर और यू कैन से AC जनरेटर, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए एक न्यूमेरिकल आने वाला है इसका, फटाफट इसको लिख दीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल की बात करके खत्म करते हैं सेशन को। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6.11 का डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है, कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच्ड टू द 100 टर्न कॉइल। तो जो पेडल्स है उसके साथ एक व्हील लगा हुआ है बेसिकली, एंड दैट इज ऑफ 100 टर्न, इट्स मेड अप ऑफ 100 टर्न कॉइल, okay, and the coil has an area of 0.10 meter square, so I have made number of turn 100, area of the coil is given. The coil rotates at half a revolution per second, okay, half revolution per second मतलब ये दिया है आपको frequency is given as 0.5 hertz, that is half revolution per second, half मतलब 0.5 per second, right। चलिए, and it is rotated, it is placed in a uniform magnetic field of 0.05 Tesla, so magnetic field is 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? चलिए मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। मैक्सिमम वोल्टेज होता है आपका NAB ओमेगा, राइट। हमने फॉर्मूला के अंदर एक पर्टिकुलर सर्कल करके उसकी जगह पे E0 लिखा था, एंड दैट E0 इज दिस NAB ओमेगा। चलिए ओमेगा क्या होता है, 2πf, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिया है ना। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, आई होप यू विल पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर इन वोल्ट। यू हैव ऑल द वैल्यू NABF, जस्ट पुट इट हियर NABF एंड सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम इंड्यूस EMF कितना है। चल बच्चा, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, एंड आई होप कि आपको चैप्टर जो है वो मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ओके। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अबाउट द NCERT एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। कंप्लीट कर लो, चलिए इसको फटाफट।